गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होता है यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। अभी तो शॉप्स नहीं ओपन हुई हैं, बट कुछ टाइम बाद ये ओपन हो जाएंगी, हाफ एन या 1 आवर्स बाद। तो अभी हम लोग तो थोड़ा टाइम से निकले थे, बट ये इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसी मार्केट हमने कहीं नहीं देखी, क्योंकि एक होती है ना, हर जगह मार्केट आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलता रहता है हर साल, बट ये जैसे पहले थी उसी तरीके से आज भी इसको वैसे ही रखा गया है। अगर कंस्ट्रक्शन भी वो लोग करते हैं ना, तो वो अपने पुराने ही हिसाब से करते हैं, उसको न्यू लुक नहीं देते। और यही इस मार्केट की खासियत है कि आपको देखने से फ़ौरन लगेगा कि देखिए कितनी प्यारी मार्केट है। और रेड रेड शॉप है, वाइट कलर के, देखना आप बैनर से, मतलब जो भी है वो वाइट कलर से लिखा हुआ है। 300 साल पुरानी इमारतें हैं। 300 साल पुरानी इमारतें हैं, भैया बता रहे हैं कि ये सारी, और अभी भी कितने अच्छे से मतलब है मेंटेन। निर्माण किया गया था इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत टूट फूट है। माणक चौल, कौन थे? मिर्जा इस्माइल। कौन थे? मिर्जा इस्माइल, अरे मिर्जा, अच्छा उस जमाने के, जिन्होंने ये सारा कंस्ट्रक्शन किया था उस टाइम पे। 300 इयर्स पुराने ये सारा पूरा एरिया है। ये हवा महल है, एक दीवार है, सिर्फ 179 के अंदर राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्माण किया गया। ये बता रहे हैं 179 के राजा प्रताप जी ने इसका निर्माण किया था। दीवार है राजा सवाई प्रताप सिंह के, एक राजा के 12 वाइफ, 12 रानी यहाँ खड़ी होकर फेस्टिवल देखा करती थी। जयपुर से के सब साल के 365 दिन होते हैं, 300 दिन यहाँ फेस्टिवल होता है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये है हवा महल। एक्चुअल में यहाँ के लोग जो इसको बोलते हैं, ये एक मतलब महल, तो इसका एक नाम दिया गया क्योंकि महल के जैसे बाहर से लुक है, बट ये एक वॉल ही है। और इसको सिर्फ रानियों के उनके उत्सव देखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे पर्दा वगैरह होता है, मतलब घूंघट होती है, उसकी वजह से वो एकदम फ्रंट में आकर अपने उत्सव नहीं देख सकती। तो इसलिए राजा ने ये हवा महल, एक वॉल मतलब खड़ी करी, जो बाहर से देखने में महल जैसी लगती है, बट वो एक खिड़कियों से ही उनके घराने की सारी भी जो भी महिलाएं थी वो सब इस घरानों से यहाँ उत्सव जो होते थे उनका आनंद लिया करती थी। तो राजा अपनी रानियों का बहुत ख्याल रखते थे, और ये इतना सुंदर बना हुआ है, मतलब अभी भी इतने ईयर्स के बाद में इसकी खूबसूरती कहीं से कम नहीं हुई है। तो वाकई में देखने। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का म्यूज़ियम। वाइट मार्बल से ये बना हुआ है और 300 ईयर्स ये पुराना म्यूज़ियम है। अभी इसके बैक साइड में है, सामने से आपको दिखाएंगे। देखिए
म्यूजियम है ये। हाँ हाँ कितना सुंदर है ना, कितना साल पुराना ये, ठीक सामने इसमें आपको दिखाती हूँ, देखिए। फोटोग्राफी। और उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स कराई यहाँ पर ना, भूल भुलैया मूवी वगैरह की भी मैंने सुना है शूटिंग हुई है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से पुराना तो है, लेकिन यार जो इसकी मतलब पूरा दूर से देखने में इतना सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए हमने मतलब लगातार 1-1.5 घंटा का क्रॉस करके हम लोग अब पहुंचने वाले हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, और ये मतलब एक बीच में ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा लेक टाइप का, इस रोड से उधर की जो दिखती है ना, मतलब एक दूर से जो फोर्ट का नज़ारा होता है ना, वो पास जाके वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, जो पास में है वो दूर से नहीं मिल पाएगी। बट ये इस रोड से इतना सुंदर दिख रहा था। मौसम थोड़ा सा यहाँ पर धुंध सी, मतलब ठंड काफ़ी थी, तो इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब मतलब धूप होती होगी तो ये बहुत चमकता होगा। और अब हम घूम रहे हैं आमेर फोर्ट के मतलब के अंदर, एंटर कर रहे हैं। तो काफ़ी अंदर गांव में से एक आमेर मतलब एक गांव जैसा ही है वहाँ पर, और आसपास के जो लोग लोकल लोग रहते थे वहाँ से हम लोग निकल कर फिर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और उस गांव में बहुत मूवीज़ की शूटिंग हुई है पुरानी, करण अर्जुन वगैरह की काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो वो उसी तरीके से पूरा गांव लग रहा था देखने में। एंड देन हम पहुंचने वाले हैं आमेर फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे। एंट्री कर रहे हैं किले के अंदर, यही किले का मेन एंट्री गेट है। इधर देखिए सारे में दीवार सेफ्टी प्रोसेस से राजा ने बनाई हुई है। चलना बहुत पड़ेगा, तो इसलिए आप शूज़ कैरी करके आए, या फिर मतलब हील्स तो बिल्कुल ना पहने। चलाओ। यहाँ का वाद्य यंत्र, कितनी अच्छी आवाज़ है। राजा का मुख्य दरबार कक्ष है, जहाँ पर अपने प्रजा सभासदों अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इनकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है। विशेष अवसरों, विजय उत्सव, दशहरा, जन्मदिवस को शाही समारोह यहीं मनाए जाते थे। ये है दीवाने आम, जहाँ पे राजा अपने सारे सभासदों के साथ बैठ के मिलते थे। और काफ़ी सारे पिलर हैं, मैंने काउंट नहीं करे बट काफ़ी। और ये है देखिए वो सामने फोर्ट। फिर इसको एंटर करके अंदर जो राजा का निवास स्थान है वहाँ जाएंगे। सीरियसली इतनी सीढ़ी थी ना ऊपर जाने के लिए कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा सामान भी था हाथ में। और ऐना को देखो कितनी मस्ती कर रही थी, इतने आराम से वो कंफर्ट होकर यहाँ पर खेल रही थी। इतना चलना पड़ता है ना, कम से कम 3 से 3.5 घंटे फोर्ट में आपके जाएंगे। एक महल में जो एक ऐसी जगह भी है यहाँ पर कि आप बिल्कुल भटक जाओगे। अगर आप अकेले हैं तो मतलब ही नहीं है कि आप बाहर की साइड में बहुत मुश्किल होगी आपको बाहर आने में। क्योंकि हम जब महल के अंदर एंट्री करी ना, हमें बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस हिस्से से उस हिस्से में कैसे जाएँ। मैं तो बीच में थोड़ी सी भटक भी गई थी। फिर हमने लोगों से पूछा, थोड़ा सा गाइड वगैरह थे वहाँ पे, तो उन्होंने मैं एंटर कराया। और ये गलियारे जो थे ना, मतलब अंधेरा होता होगा तो इनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि दिन में भी इतना अंधेरा था और इतने ठंडे थे बहुत ज़्यादा। तो ये गलियारे ही जो थे वो महल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, दूसरे से तीसरा हिस्सा, मतलब इस तरीके से महल बना हुआ था पूरा। कि आप पहले फ्रंट वाला महल देखेंगे, फिर मिड वाला, फिर लास्ट में एंड वाला, जो मतलब फिर उसी से एक रास्ता निकाल जाता तो वो आपको बाहर निकाल देगा महल से। इस तरीके से पूरा था। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं महल के ऊपरी, सबसे ऊपरी हिस्से में। तो उसके लिए भी हम बहुत छोटी छोटी गलियों से निकले थे, तो हम ये भी ऊपर के हिस्से में आ गए। और यहाँ इस जगह से बाइस्कोप से आपको यहाँ आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट दिखता है। तो बाइस्कोप से हम वो भी देखेंगे कि अगर एक महल से दूसरे महल में संदेश पहुँचाना हो तो वो इस तरीके से यहाँ से पहुँचा सकते हैं। सामने जयगढ़ फोर्ट दिखता है। ये बहुत सुंदर है। ऐसे ही जो हल्की हल्की खिड़कियाँ सी बनाई हुई है ना, इनसे बड़ा अच्छा दिखता है। ये सेफ्टी के हिसाब से भी बनाई हुई है। ये सबसे पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये सबसे महल के पीछे का हिस्सा है। यहाँ महल के जो बाकी के जो कार्यकर्ता होते थे, या जो उनके जो काम करने वाले सेवक होते थे, उन लोगों के अलग निवास स्थान है वो। ये देखिए पीछे की साइड में ही उनके सारे बने हुए हैं।
और अंदर से सारा फोर्ट देखने के बाद अब हम रास्ता हमने फिर पूछा फिर से, और ये लोग आगे चले गए थे और मैं फिर से अंधेरे वो उसमें एकदम से मेरे मतलब इस जगह पे मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे मैं भटक गई थी। इस जगह पे आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ब्लैक होल के अलावा, और इतना अंधेरे में आपको एक रास्ता है। और मैं यहाँ पर आकर ना 2 मिनट के लिए ऐसे हो गई थी, ये तो निकल गए और मैं वहाँ रुक गई थी कि मुझे लगा सीधे जाना है लेकिन वहाँ से मुड़ना था। तो फाइनली मैं बाहर आ गई और यहाँ पर ये कठपुतलियों का शो चल रहा था। बच्चे ये चीज़ देख के बहुत एंजॉय करते हैं, मैंने भी दिखाया था ऐना को। और ये जो आपको एक दिख रही है ना, ये बंद है, लॉक की हुई है। ये एक ऐसी सुरंग है जो सीधे जयगढ़ फोर्ट के लिए निकलती है। मतलब ये उन राजाओं की कुछ सीक्रेट्स हैं या कुछ ऐसा उनकी गतिविधियाँ होती होंगी जिनकी वजह से उन्होंने एक महल से दूसरे महल की तरफ एक रास्ता निकाला गया था पूरा। मतलब इतना बीच में रास्ता होता है और फिर उसके बाद भी ये लोग अपना पूरा अच्छे से कर लेते थे। क्या मतलब आर्किटेक्चर होते होंगे उस टाइम। और आप ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, बड़े बड़े कढ़ाई, इनमें उनका भोज तैयार होता था जो राजा का। 2-3 लोग आराम से बैठ के नहा सकते हैं इसमें, इतने बड़े कढ़ाइयों में उनका खाना बन। और इसके बाद हमने महल के जो ऊपरी हिस्से पे ना वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। कुछ महल में कुछ हिस्सों में ना फ़ोटोज़ नहीं करवाने दे रहे थे, ना वीडियो बनाने दे रहे थे, तो जितना हो सकता है उतना मैंने किया। और लेकिन जो फिर भी जितना हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएं कि घर भाई ब्लॉग में रह जाएं, कुछ क्लिक ना कर पाएँ, तो थोड़ी बहुत हमने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। आसपास में लोग थे। और ये भी देखिए, ये सेंटर में भी कुछ हिस्से थे ना महल के, बहुत ही अच्छे थे बने हुए और अच्छे लग रहे थे देखने में। वो काफ़ी, ये महल जो है ना काफ़ी डिवाइड हो रखा था, पहले एक हिस्सा फिर दूसरा फिर तीसरा हिस्सा। तो अब ये सेंटर वाले हिस्से से मैं सामने वाला हिस्सा देख रही हूँ, जो वो उधर दिख रहा है ना आपको विंडो के पास, वो मतलब एंटर वाला जो है महल का वो हिस्सा था। और जहाँ से ये फ़ोटोज़ लिया गया ना, ये बिल्कुल लास्ट मतलब जो है वॉल थी उसके जस्ट बाहर आपको आमेर गांव दिखेगा खिड़की से क्रॉस करके। तो यहाँ भी बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, काफ़ी ऊंचाई पे था ये वाला जो हिस्सा था ना महल का। इसके बाद हम फिर महल से बाहर निकल लिए थे। ये राजा चूड़मल की हवेली है, खंडर हो चुकी है पूरी। यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब इन्होंने चुड़ैल से शादी करी थी, पूरा उनका राजमहल सब खंडर पड़ा हुआ है। ये देखिए, कभी कोई घूमना नहीं जाता। और ये है खजाना महल पूरा, ये देखिए बहुत सुंदर है ये भी। मतलब यहाँ पर भी ना आप ज़रूर आएँ अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि बड़ी अच्छी लोकेशन पे है ये, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में ये खजाना महल। आभूषणों से ये रिलेटेड ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रत्न आभूषण हर तरीके के रत्नों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और स्पेशली रानी गायत्री देवी जो थी यहाँ की, उनसे जुड़ा हुआ है, उनके जो लाइफस्टाइल या उनके जो भी फैशन स्टेटमेंट जो भी ज्वेलरी वो यूज़ करती थी, उसके बारे में यहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। और पपेट शो देखने के बाद हम लोग अंदर महल में गए। महल में एक चीज़ है, आपको हर जगह वीडियोस अलाउ नहीं है, क्योंकि उन लोगों की सेफ्टी प्रोसेस है। बहुत कीमती रत्न, डायमंड, हर तरीके की वहाँ रत्न रखे हुए हैं, तो वो लोग वीडियोस मना करते हैं बनाने के लिए। बहुत कम जगह पे फ़ोटोज़ क्लिक करने को आप लोगों को बोलते हैं, और वो पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बट थोड़ी बहुत वीडियोज़ फिर भी मैंने ये हल्की सी बना दी, क्योंकि अंदर से ये बहुत सुंदर था। जैसे ऐसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, इस तरीके का ये पूरा महल था। और जहाँ अलाउ थी वहाँ मैंने बनाई है। तो अगर आपको सिर्फ नॉलेज और जानकारी लेनी है ना अपने देश विदेश से सारी रत्नों से संबंधित, तो आप यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है। और अब हम आ गए हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और ये पास में ही था,
तो बहुत अच्छे कम टाइम पीरियड में अगर आपको अंदर वर्ल्ड सेंचुरी ये देख कर आना है और सुना है लॉइन भी दिखने वाला है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप एक तरीके से जंगल सफारी भी कर लेते हैं। और बस अभी 2 मिनट आप वेट करिए, जो आपको दिखने वाला है ना सीरियसली जंगल में, मतलब एक होता है ना बाघ तो देखा है मतलब, लेकिन लॉइन का अभी तक ऐसा नहीं देखा मैंने। मतलब एक लास्ट दिल्ली में उसमें देखा था मैंने चिड़ियाघर में, और उससे सामने बिल्कुल सामने से भी दिखेगा, आप लोग देखना। हालत ख़राब हो रही थी, इतनी सेफ्टी, हम उसमें वैन में बैठे थे लेकिन फिर भी उसको देख के बहुत डर सा लग रहा था। और अभी आपको सामने से वो दिखेगा, देखना जस्ट सामने हमारी गाड़ी के आ गया था। जस्ट मेरे सामने आप देखना, अभी बिल्कुल मतलब दिखाएंगे, मतलब यकीन नहीं आ रहा था मैं इतने पास से लॉइन को देख रही हूँ। और मतलब ये मतलब देखने लायक था यार, मतलब सोचा भी नहीं था कि 1-1.5 घंटे की सफारी में हमें लॉइन देखने को मिलेगा, वो भी ऐसे पूरे जंगल में घूमता हुआ। अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बहुत डर लग रहा था, मतलब पूरी तरीके से हम एकदम सेफ्टी उसमें थे, मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी हालत ख़राब हो रही थी अंदर से। और बहुत मतलब आराम से उसने हमारे साथ में बिहेव किया, आराम से आसपास घूमता रहा गाड़ी के। बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। इतना एक्साइटमेंट हो रहा होगा, मेरी मेरी वॉइस से आप लोगों को लग रहा है कि कितना एक्साइटमेंट हो रहा था उसको देखने पे। मतलब एक साथ इतने सारे वो मन में वो आ रहे थे, डर भी लग रहा था और देख के बिलीव भी नहीं हो रहा था मैंने देख लिया फाइनली लॉइन। और वो इतने आराम से हम लोगों के साथ में बैठा रहा 15-20 मिनट, यकीन भी नहीं हो रहा था। और इतना छोटा था ये, फिर भी यार इतना भयंकर लग रहा था है ना ये देखने में। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, लॉइन आपको डेफिनेटली यहाँ मिलेगा देखने को, क्योंकि हम इतने कम टाइम के लिए आए फिर भी हमें देखने को मिल गया। सो बाय लक आप लोगों को भी शायद देखने को मिल सकता है। तो नाहरगढ़ बर्ड सेंचुरी ज़रूर विज़िट करें आप लोग। ఎలిఫెంట్ పార్క్ లయన్స్ పార్క్ అబ్బాయి వస్తారా నా ద్వారా వస్తుంది అందరితో క్లియర్గా వస్తుంది फोटो तो नहीं తిరుపూర్ చెట్టు తింటుంది ఏం కనుక ఫుడ్ కనుక నాన్ వెజ్ కనుక ప్యూర్ వెజిటేరియన్ టైగర్ प्योर वेजिटेरियन लाइन ये माता रानी का शेर है, माता रानी का शेर है। अरे लाभ बैठे तब ये सिर्फ 6 इयर्स बेबी था और इसका नाम त्रिपुर था, बट फिर भी इतना बड़ा था। क्योंकि जब ये थोड़ा सा और एडल्ट हो जाएगा तो क्या मतलब इसकी हाइट फाइट होगी या क्या इसकी मतलब ग्रोथ होगी, देखने से अभी भी इतनी हालत ख़राब हो रही थी। बट उसने भी हमें बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया, ऐसा कुछ नहीं था, वो आराम से ईज़िली इधर-उधर घूमता रहा या हम उसके आस-पास घूमते रहे। और फिर 10-15 मिनट हमने इसको देखने के बाद हम लोग सोचा, यहाँ ड्राइवर भी बोले थे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, अगर जानवर शांत है ना तो आप उसको देखो और वहाँ से चलते हो। तो हमने भी फिर वही करा, 10-15 मिनट यहीं पर रुके, शांति से एकदम बैठे रहे और उसके बाद हम यहाँ से अपने बाहर चल दिए।